नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे। बाजार कल कहां खुलेगी, किस तरफ चलेगी वो एक्सप्लेन करेंगे। कल के विस्फोटक स्टॉक्स भी बताएंगे, आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस भी आपके सामने रखेंगे। तो सारी चीज़ों के लिए आप बने रहिएगा। वीडियो लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले कल बाजार कहाँ खुलेगी, सबसे पहला मुद्दा उस पर आ रहा है। तो सबसे जरूरी है हमारे लिए FIIs और DIIs का डेटा यहाँ पर रीड करना और उसको समझना। उसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस। आज की जो गिरावट आई इसमें DIIs ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन FIIs की तरफ से 1000 करोड़ की एक बिकवाली देखने को मिली, जो कि सुबह ही देखने को मिली। मैंने आपको 3 मिनट की कैंडल वाली वीडियो में दिखाया भी था कि कितनी भयंकर हमारे सामने बिकवाली आई थी। ठीक, वो बिकवाली FIIs की थी। DIIs भी हमारा कोई सपोर्ट नहीं किए। आज फ्लैट थे वो 75 करोड़ की खरीदारी, कोई बड़ी बात है नहीं, तो हम इसको अभी इग्नोर करेंगे। ऑप्शन डेटा कैसा बन के आ रहा है, देखो ऑप्शन डेटा में हमको कमजोरी एक तरफ के लिए शिफ्ट होती दिखाई दे रही है, लेकिन बुल्स ने अभी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया है। फिर से बोल रहा हूँ, बुल्स का कॉन्फिडेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। भले देश में 1 लाख कोरोना केसेस आ गए, भले आज इतनी बड़ी हमको बिकवाली देखने को मिली। कुछ लोग कहेंगे कि बुल्स जो है वो शिफ्ट हुए हैं नीचे। ऑफकोर्स सी बात है कि जब बाजार नीचे जाएगी तो उनका जो लेवल है वो नीचे शिफ्ट होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस उन्होंने नहीं लूज़ किया है। अपनी पोजीशन पे वो अडिग बने हुए हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग उन्होंने नहीं की है। ठीक, और ये ब्रॉड बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब क्या है कि बाजार में अगर पॉजिटिविटी आती है तो बुल्स बैक ऑन ट्रैक हो सकते हैं। ग्लोबल मार्केट से अगर हमको संकेत पॉजिटिव मिल जाते हैं तो बुल्स बैक ऑन ट्रैक हो सकते हैं। कल बाजार कहाँ खुलेगी, कल बाजार क्लोज टू 30-40 पॉइंट का फिर से गैप अप करने के लिए तैयार है। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो डेटा मैं डिस्कस करता हूँ प्रेजेंट सिचुएशन में डिस्कस करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो 21:56 हो रहे हैं। ठीक है, 9:56 पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 बज रहे हैं। 10 बजे के हिसाब से जो ग्लोबल मार्केट्स में जो यहाँ पर मैं प्रेजेंट डेटा कैलकुलेट करके चीज़ें निकालता हूँ, वहाँ से जो सिनारियो बन के आ रहा है ग्लोबल मार्केट से, वहाँ पर हमको ये चीज़ दिखाई दे रही है। यही डेटा लगातार दुनिया भर की बाज़ारों में ट्रेड होता है। कोई बाज़ार ऊपर होती है, कोई नीचे होती है, तो डेटा चेंज होता है। तो आप इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई मत किया कीजिए। ये एक सिंपल सी प्रेडिक्शन होती है, उसको आप प्रेडिक्शन के तौर पर ही लिया कीजिए। तो कल बाजार 30-40 पॉइंट ऊपर खुलेगी। करना क्या है, निफ्ट ट्रेडर वालों, कल आपके लिए परफेक्ट दिन होगा। चाहे जिस तरफ ट्रेड मिले, आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेड लेना ही है। जैसा कि कल मैंने कहा था, बाई साइड का ट्रेड मत लीजिएगा, उस तरीके से आज कोई रिस्ट्रिक्शन आपके लिए है नहीं। जिनको डबल आई ट्रेडर पे पैटर्न पे ट्रेड करना है वो स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड्स जो है वो मैनेज करने हैं। इंट्राडे स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमने डेटा आपके सामने रखा FIIs और DIIs का, उसकी इंपॉर्टेंस समझाएंगे और कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव वो भी समझाएंगे। भारतीय एयरटेल ये हमारा पहला स्टॉक था। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको बहुत कुछ कहना चाहता हूँ कि एक गिरती हुई बाजार में हमको यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड मिलता है। हमारा टारगेट यहाँ होता है 526 रुपये हमारा टारगेट था। देख लीजिए कहाँ से रिवर्स कर गया, हमारा स्टॉप लॉस जाकर हिट किया है। हमको यहाँ पर क्या मिलता है, बाई सिग्नल, स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर जाकर सारे के सारे टारगेट हिट होते हैं। आप में से भी बहुत से लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस गया होगा, अगर आप टारगेट 1 पे या फिर स्मॉल टारगेट नहीं लगाए होंगे तो क्या यहाँ पर हमारी कोई गलती है? जी हाँ, मैं अपनी गलती आज मानता हूँ। क्यों यहाँ पर मैं गलती मानता हूँ? क्योंकि पूरी बाजार जब इतनी भयंकर नेगेटिविटी की शिकार हो तो वहाँ पर हमको जो है, अगर हम अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं तो कम से कम हमको अपने टारगेट्स को छोटा रखना है। और अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो अगर स्टॉक रिवर्स करता है तो हमको एटलीस्ट कॉस्ट पे या कुछ प्रॉफिट में निकलना चाहिए था। और मैं अदर ट्रेड्स में बिजी होने के कारण यहाँ पर नहीं निकल पाया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये एक सच में बुरी फीलिंग देता है। खैर, हमको इस बाज़ार में अगर सर्वाइव करना है तो इन सब चीज़ों को झेलना ही पड़ेगा। ITC की बात करेंगे, उससे पहले विप्रो की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमको मिलता है बाई सिग्नल और कल यहाँ पर पॉजिटिविटी का इशारा भी हो रहा था, मैंने आपको समझाया था। एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट भी हमको मिल जाता है क्लोज टू बाई सिग्नल पे, और इस रिट्रेसमेंट का हम एडवांटेज भी ले सकते थे। खैर, यहाँ पर हम सही जगह पे एग्जिट कर पाए, ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम यहाँ पर टारगेट 1 पे एग्जिट कर पाए। कुछ लोगों के यहाँ पर टारगेट्स भी हिट हो गए होंगे, आपको शुभकामनाएं। यहाँ पर स्टॉप लॉस किसी का नहीं जाना चाहिए। या तो आप रिट्रेसमेंट का फ़ायदा उठाइए या तो आप रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। अगर आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं समझ में आया तो आपको वेट करना था इस वाले रिट्रेसमेंट का, उसके बाद आपके सारे टारगेट्स जो है वो हिट होते। ठीक, तो विप्रो में आपको टारगेट 1 पे एग्जिट मिला। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा सा सिनारियो अलग हो सकता है विप्रो और एयरटेल में। ठीक, उसके बाद ITC की बात करेंगे। यहाँ पर आपको पहला ट्रेड मिलता है बाई साइड का। क्या आप यहाँ पर बाई साइड जाते? देखो, बाजार की कंडीशन को देखकर तो हमको बाई साइड का ट्रेड एक बार के लिए अवॉइड करना था, लेकिन फिर भी हमने पैटर्न पे ट्रेड लिया। और क्वांटिटी कम क्यों रखी? क्योंकि जो पहली कैंडल की मोमेंटम हमने देखी उस कारण। दूसरी चीज़, बाजार नेगेटिव है, स्टॉक पॉजिटिव है, तो इस कारण भी हमारी क्वांटिटी कम थी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि भारतीय एयरटेल हो या फिर विप्रो में हमारी नॉर्मल क्वांटिटी थी, लेकिन एयरटेल में हमारी जो क्वांटिटी थी वो
कम थी क्योंकि हम बाजार के अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे थे। आईटीसी में पहले हमको बाई सिग्नल मिलता है, उसके जस्ट बाद हमको सेल सिग्नल भी मिलता है, तो हमारे स्टॉप लॉसेस पहले तो हिट हो जाते हैं और उसके बाद हमको सारे के सारे टारगेट्स मिलते हैं। पहला ट्रेड हम अवॉइड भी कर सकते थे। तो अभी तक आपने देखा कि हमारे जो है 2 स्टॉप लॉस और 2 टारगेट्स हिट हुए हैं। एक बड़ा टारगेट हिट हुआ है, एक स्मॉल टारगेट हिट हुआ है। मैं फिर से आपको बता दूं, क्योंकि हम स्टॉप लॉस छोटा लेते हैं, इसी कारण हमारा भारतीय एयरटेल में स्टॉप लॉस गया है। अगर हम बड़ा स्टॉप लॉस भी लेते हैं, जितना बड़ा हमारा टारगेट था, तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता और सारे के सारे टारगेट भारतीय एयरटेल में हमको मिल जाते। आई होप आप बात को समझ रहे होगे। और यही चीज़ विप्रो में भी होती है हमारे साथ कि हमको बाद में तो टारगेट सारे के सारे मिलते, अगर हमको टारगेट 1 पे एग्जिट नहीं करना पड़ता। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है वो फेवर में हमारे होता है, इसी कारण हमको स्टॉप लॉसेस कभी कभी ज़्यादा खाने पड़ते हैं। हम एयरटेल और विप्रो दोनों में स्टॉप लॉसेस को अवॉइड कर जाते अगर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 का होता। ठीक, उसके बाद बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक की। यहाँ पर किसी से कुछ नहीं पूछना है, आपको सारे के सारे टारगेट मिले सेल साइड के, और ये बड़ा नंबर है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट्स आपको मिल रहे हैं बहुत बड़े बड़े मिल रहे हैं। और जो लोग बेस्ट पॉसिबल पैटर्न पे ट्रेड करते हैं, जो लोग उन 30 स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं, उनकी तो परफॉर्मेंस और बेहतरीन है। आप जाकर चेक कीजिए, डबल आई पैटर्न वालों, आपकी तो चांदी लुटी पड़ी है। भारतीय एयरटेल कल के लिए भी स्टॉक रहेगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एलएनटी में हमारे सारे टारगेट हिट हुए, आईसीआईसीआई बैंक में हमारे सारे टारगेट हिट हुए सेल साइड ही, और एसबीआई कार्ड में भी हमारे सारे टारगेट हिट हुए सेल साइड ही। ठीक है, उसके बाद ये 3 हमारे पर बड़े बड़े टारगेट हिट हुए। आईटीसी में सेकंड ट्रेड हमारा बहुत बेहतरीन टारगेट हिट हुआ, यानी कि 4 बड़े टारगेट, 1 छोटा टारगेट, 2 स्टॉप लॉसेस। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक फिर से रहेगा भारतीय एयरटेल। फोकस रखिएगा, बढ़िया स्विंग नेक पे आकर खड़ा हुआ है। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट कि ये स्टॉक जो है हमको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए और हम सब जो स्विंग ट्रेड यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं उसको एंजॉय कर सकें। एसबीआई पे फिर से फोकस रखिएगा, सपोर्ट पर आकर खड़ा हुआ है। दोनों तरफ ट्रेड भारतीय एयरटेल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों में ही हमको लेना है। कोटक महिंद्रा बैंक पे भी फोकस रखिएगा, 1760 का लेवल बढ़िया है। ऑप्शन डेटा भी हमको कुछ पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर बाजार रिवर्स होती है तो कोटक महिंद्रा बैंक कुछ बड़ा करने वाला है। ट्रेड हमको क्या नेगेटिव साइड का नहीं लेना है, 1750 के नीचे वो भी लेना है। ठीक, तो यहाँ पर भी हमको दोनों तरफ ट्रेड मिलेगा। रिलायंस पे आपको फोकस रखना है, 1992 क्लोज टू 1990 का लेवल 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इसके लिए, तो इस पर भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। दोनों तरफ यहाँ पर भी ट्रेड मिलेंगे। टाटा मोटर्स पे भी आपको नज़र रखनी है, दोनों तरफ यहाँ पर भी ट्रेड मिलेंगे। कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं दोनों तरफ ट्रेड क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दोनों तरफ ट्रेड का मतलब है कि आपको अगर सेल सिग्नल मिलता है सेल ट्रेड कीजिए, बाई सिग्नल मिलता है तो बाई ट्रेड कीजिए। अब इसमें करना क्या है आपके लिए, रियलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, या तो आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड कीजिए। ठीक है, अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो कोई एक पैटर्न खुद का बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप बाजार में काफ़ी दिन से हो, नए हो, तो मैं आपको कहूँगा डबल आई ट्रेडर आपकी बहुत तगड़े से मदद कर सकता है। आप एग्जैक्टली वही ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे जो हम करते हैं। जिस पैटर्न पे हम प्रॉफिटेबल हैं वही पैटर्न आपको हम प्रोवाइड करते हैं। जो लोग अकाउंट खोलते हैं उनको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बाकी डबल आई ट्रेडर के कुछ ज़्यादा चार्जेस हैं नहीं, आप उसको नीचे व्हाट्सएप नंबर से पता कर सकते हैं। ठीक, टाटा मोटर्स दोनों तरफ यहाँ पर भी ट्रेड मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे भी आपको फोकस रखना है। एक्चुअली ये स्टॉक 2 बार आ गया तो इस पे आपको फोकस रखना है। कोटक महिंद्रा बैंक पे, रिलायंस पे, ठीक है, टाटा मोटर्स पे। एक स्टॉक कल के लिए फिर से आपके लिए रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। 1 मिनट 1 डे की कैंडल लगाता हूँ। खैर यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल पे भी बढ़िया चीज़ बन रही है। आज जो बड़ी सी गिरावट आई ये एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट पर आकर खड़ी है। मैं 1 मिनट 15 मिनट की कैंडल आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, वो कुछ और रियलिटी हमसे कहेगी और वही चीज़ हमको बढ़िया ट्रेड दिला सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये लेवल आप देख रहे हैं, 1 मिनट में आपके लिए लगा देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा हो जा भाई, हाँ थोड़ा पीछे आ जा। हाँ, ये लेवल आप देख रहे हैं, ये वाला जूम कर लेना, मुझे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है जूम करने में। खैर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 575 का। 575 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड, 570 के नीचे यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड आप ले सकते हो। जो भी आपको सिग्नल मिले ट्रेड आपको लेना है। तो बस यही थी वीडियो। कल की बाज़ार में जो सबसे बड़ी चीज़ रोल प्ले करेगी वो है अपने FIIs का नंबर, और वही चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है कि FIIs कल क्या करने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट से हमारी मार्केट कनेक्टेड है। जो हमारे देश का डेटा है वो कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा है। GST कलेक्शन ठीक ठाक है, बाकी और कोई भी चीज़ हमारे फेवर में है नहीं। तो मतलब ऊपर के लेवल पे हमको फिर से प्रेशर देखने को मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट से कुछ खास नेगेटिव संकेत है नहीं। तो हमको करना क्या है, इस संकेत को चलते हुए हम DIIs के डेटा को अभी न्यूट्रल रखेंगे। FIIs के डेटा को हम क्या करेंगे, FIIs का डेटा हमारे लिए नेगेटिव है और ये जो नेगेटिविटी है ये थोड़ी सी आज
बड़े लेवल पे आई है, मतलब इसको मैं 2 नेगेटिव देना चाहता हूं, क्योंकि एक तो वो पुट में पोजीशन पहले बना रहे थे, आज वो स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग किए हैं, इस कारण मैं इसको दे रहा हूं। ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं, टेक्निकल हम पॉजिटिव साइड ही कह सकते हैं। ओवरऑल सिनारियो को अगर हम समझना चाहें, हम न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड ही हैं, कुछ खास आज बदला नहीं है। बाजार में जो नीचे से रिकवरी आई है उसने हमको अच्छा सहयोग किया है, सही मतलब माइंडसेट अभी भी बनाकर रखने में बाजार में कुछ खास बदल नहीं गया है। तो कल भी आपको बहुत ज़्यादा बियरिश नहीं हो जाना है, स्टॉक स्पेसिफिक मौके ढूंढिए बाई करने के लिए, क्योंकि फिर आप बाद में मौका चूक जाओगे और फिर कहोगे कि मैं स्टॉक जो है सही समय पर नहीं खरीद पाया। तो कल के विस्फोटक स्टॉक्स भी हो गए, आपको मैंने स्टॉक सुझा दिए, तो कल उसमें ट्रेड कीजिएगा। स्टॉप लॉसेस का खास ध्यान रखा कीजिए, जिस तरफ आपको ट्रेड मिले वो आप एग्जीक्यूट करके उस पर आगे बढ़ा कीजिए। इन्वेस्टिंग सही लेवल पे करना सीखिए, और जिन लोगों को इंट्राडे पैटर्न करना है महारत हासिल, उनके लिए 2-3 वीडियोज़ मस्ट वॉच हैं। पहली तो पिवट पॉइंट वाली, दूसरी मैंने इंट्राडे सेटअप के बारे में बात की है, उसको आप देख लीजिए, तीसरी वीडियो है वॉल्यूम एनालिसिस वाली। इन सब पे अगर आपने महारत हासिल कर ली तो आप बहुत ही बढ़िया जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो बस यही थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।